अभिधान राजेंद्र कोश 5वें भाग में प्रतिमा शब्द 130 नंबर का पेज, 130 नंबर का विषय प्रतिमा। प्रतिमा प्रतीक है, कुछ सूचना देता है, यानी कि कोई भी प्रतीक समझने वाला, देखने वाला नहीं, समझने वाला, वो प्रतीक को देखकर समझता है तो उसे बोध होता है। सामान्य व्यवहार है कि भाई किसी ने कोई प्रतीक देखा, किसी के कोई देश का झंडा देखा तो पता चले देश का झंडा है। किसी ने प्रतीक देखा कि भाई यहाँ पोस्टर लगा है तो समझेगा कि कोई शादी का हॉल है या कुछ भी हो। किसी ने कोई दूसरा वहाँ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ देखी तो वहाँ अस्पताल है, ये प्रतीक है। इसी तरह परमात्मा की प्रतिमा एक प्रतीक है। जैसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल आसपास है सब पता चलता है, जैसे स्कूल के बच्चों बाहर निकले हैं तो पता चलता है कि स्कूल होगी यहाँ पर। इसी तरह परमात्मा की प्रतिमा एक प्रतीक है कि ये भगवान है, इसका मतलब ऐसा ऐश्वर्य कहीं है, बस खोजने वाला चाहिए। अब प्रतिमा प्रतीक है, लेकिन प्रतीक के पीछे एक विशिष्ट परंपरा है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने परमात्मा के साथ जुड़ने का संकल्प किया, परमात्मा बनने की जिसने भावना की है, उसको वो रूप दिखाई दे रहा है, वो प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो प्रतीक में अपनी प्रतीति को चेक किया, प्रतीक में परमात्मा की प्रतीति के साथ अपनी प्रतीति यानी के प्रतिबिंब। पर प्रतीक जो है उसमें कुछ दिखना तो चाहिए ना, सिंबल है ना, उस सिंबल को समझदारी चाहिए कि भाई ये सिंबल क्या कहता है, प्रतिमा जी हमें क्या मैसेज देती है। तो प्रतिमा शब्द से दूसरी बहुत सारी दूसरी बातें आती है। भगवान की प्रतिमा जी है, ऐसे 11 प्रतिमा वहन करने वाले, यानी कि 11 प्रतिमा यानी पड़ीमा। तो वो पड़ीमा धारण करना कि भाई इतने नीति नियम धारण करना, वो पहली पड़ीमा, इतने नीति नियम, ऐसे 1 बाय 1 हाइट बढ़ती जा रही है। तो जो हाईएस्ट हाइट पर जाना चाहता है उसकी 11वीं प्रतिमा होती है। ऐसी श्रावक जीवन में प्रतिमा होती है, ऐसी साधना जीवन में जिन कल्पी ऐसे आराधक को भी प्रतिमा यानी कि पड़ीमा धारण। तो प्रतिमा धारण करना यानी सिर्फ मूर्ति नहीं, प्रतिमा धारण करना यानी परमात्मा का प्रतिबिंब इतना नहीं। प्रतिमा इज इक्वल टू प्रतीक और प्रतिमा इज इक्वल टू साधना। जो प्रतीक है, जो साधना परमात्मा ने की है, जो साधना आत्मा के लिए हो रही है, ऐसी साधना में हमें हमारी खोज पूरी करनी। तो जिन जिन लोगों ने प्रतिमा धारण किया वो खुद साक्षात प्रतिमा तुल्य यानी कि एक प्रतीक बन गए। तो प्रतीक एक खोजी के लिए अच्छा श्रेष्ठ निमित्त है प्रतीक। तो ऐसी जो प्रतिमा जी है, उस प्रतिमा में बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए, बहुत सारे लोगों के। और हाईएस्ट बाल जीव के लिए 99% लोगों के लिए कोई प्रतीक ही उसको कोई मैसेज दे सकता है। विदाउट प्रतीक बहुत कम लोग, बहुत परम सौभाग्यशाली है जिसको प्रतीक के बिना भी प्रतीति होती है। ज्ञानी ने उसको तद निसर्ग अधिगमाद्वा ऐसा शब्द लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। एक नैसर्गिक, निसर्ग, नेचुरल, विदाउट सपोर्ट कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम डेवलप होती है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। अधिगमात परंपरा, अधिगम से आगे से आया हुआ। तो परमात्मा ने, महावीर स्वामी भगवान ने, उन्होंने खुद ने स्वयं ने ऐसी खोज प्रारंभ की। उनका जीवन संसार का था, उन्होंने साधना स्वीकार की, संयमित बने, चौथा मन पे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस साधना में वो खुद उस मुद्राओं में, उस भाव दशाओं में प्रवेश करने लगे। 4 ज्ञान था, 5वां ज्ञान बाकी था। 5वें ज्ञान का परम पुरुषार्थ यानी कि आत्मधर्म का, आत्मबोध का परम पुरुषार्थ उनका प्रारंभ हुआ। तो ऐसे जितने भी तीर्थंकर हुए उनकी प्रतिमा जी हमारे सामने है। जगत के अंदर प्रतिमा जी को बनाने वाले, भगवान का आकार देने वाले, पत्थर में भी वो आकार देते हैं, सोने चांदी में भी आकार देते हैं। और भक्त इतना जबरदस्त होता है कि वो भक्त मिट्टी में भी आकार दे देता है। और वो जब उस प्रतिमा का निर्माण करता है, जो आकार निर्मित होता है, उसमें अपनी छाया खोजता है, प्रति छाया खोजता है। प्रतिमा के पीछे वो खोज प्रारंभ करता है, उस प्रतीक के पीछे अपनी परिणति ज्वाइंट करता है। तो वो मिट्टी भी
एक घन पदार्थ ताकतवर बन जाता है। क्या है? सामान्य है। मिट्टी का आयुष्य कितना है? अल्प है, तुरंत मिट्टी बिखर जाती है। फिर भी महासाधनाओं कर कर अपनी परिणति, अपनी वितरागता खोजने के लिए उस वितराग की प्रतिमा को वैराग्यवान बनकर उसमें इतनी भावदशा की ऊर्जा सम्मिलित करते हैं कि वो पत्थर से भी शक्तिशाली बन जाती है। प्रतिमा खुद पत्थर से भी शक्तिशाली एक नई आकार, नया स्वरूप धारण करती है। और वो प्रतिमा जी आज जीरावला पार्श्वनाथ भगवान है, बालू की। आज वहां पर भटेवा पार्श्वनाथ भगवान है, जो रावणा पार्श्वनाथ भगवान है, जो रावण ने खुद ने मिट्टी से प्रतिमा बनाई और जिसको 11 लाख साल ऊपर हो गए। तो कोई भी मिट्टी तो 25 साल, 30 साल, 40 साल में, 100 साल में कोई भी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। कितना भी तुम केमिकल डालो, कितना भी उसको बेस्ट लगाओ, लेकिन मिट्टी मिट्टी में फेर हो गई। शरीर भी मिट्टी था, मिट्टी में मिलने वाला था। द्रव्य और पुद्गल का संयोग अल्प समय है, लेकिन द्रव्य पुद्गल स्वरूप नहीं है। शरीर मिट्टी है तो शरीर में वो शाश्वतता नहीं है, ताकत नहीं है, अमरता नहीं है कि वो शरीर हजारों लाखों करोड़ों साल तक रहे। लेकिन आत्मा में इतनी अमरता है कि किसी की ताकत नहीं कि उसका एक अंश भी, आत्मा का स्वरूप जो है उसमें एक अंश भी उसे खत्म कर सके, अनंत शक्तिशाली को एक अंश भी उसका अलग कर सके, भेद कर सके। ये दोनों इतना बिगेस्ट पावर है। खोजने वाला चाहिए, प्रतिमा धारण करने वाला, प्रतीक को समझने वाला चाहिए। प्रतिमा धारण की प्रतीक क्या है, खोजी क्या है। अब यहाँ पर जब एक मिट्टी में वो सारी प्रक्रिया कर कर उस मिट्टी में मंत्र ऊर्जा से, परिणति से परमात्मा स्वरूप एक अवतरण डालकर वितरागता, जिसे अंजन से लगा कहते हैं, ऐसी मिट्टी यानी कि पत्थर भी हो तो पत्थर, ऐसी पत्थर की प्रतिमा, तो उनके अंदर ऐसे भाव प्राण की स्थापना होती है जो प्रतिमा जी प्रभावक बनती है। किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा ये पत्थर है, पत्थर में जान होती है। अरे सारे जिसमें भी जान होती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि जो जिसके प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, उसको परमात्मा नहीं पसंद है। परमात्मा का स्वरूप मूर्ति तो पसंद नहीं है, मंदिर तो पसंद नहीं है, परमात्मा स्वरूप आत्मा भी पसंद नहीं है। इसके उसका जीवन हिंसात्मक होता है, उसका जीवन कसाई युक्त होता है। तुम्हें परमात्मा पसंद हो तो तुम्हारे अंदर छिपी आत्मा परमात्मा बनेगी। इसी तरह वो प्रतिमाओं का निर्माण पत्थर का होता गया, लेकिन उस पत्थर को पूजने वाले परमात्मा बन गए। अब पत्थर को पूजा, प्रतीक को पूजा, प्रतिबिंब को पूजा, प्रतिमा को पूजा नहीं, उसमें रही हुई जो वितरागता थी, उस वितरागता के कारण उसके साथ जुड़ गए और वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर वाली मेंटेन हो गई। इसके लिए आज प्रतिमा जी, अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ, नीचे से तुम्हारा हाथ निकाल दो तो हवा में खड़ी है, हवा में खड़ी। दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज जालोर किले पर, जालोर जिला में वासुपूज्य स्वामी, उनसे आवाज आ रही है, बोल रहे। तो ये दिव्य शक्ति है। परमात्मा तो मोक्ष में गए, लेकिन जो पुद्गल है, जो चीज है, उसके ऊपर प्रोसेस हुई। प्रतिमा पत्थर की थी या सोने की या हीरे की या चांदी की या मिट्टी की, कुछ भी हो, लेकिन जो प्रोसेस करने वाला, जो खोजी था, जो अपनी अंतर खोज जिसके द्वारा करना चाहता था, वो सारी ऊर्जाओं का एक विशिष्ट अवतरण है। इसके लिए उस प्रतिमा को छूते ही एक एनर्जी आती है। इसके लिए भगवान के करीब जो बैठा है, उनकी निश्रा में जो रहा है, भगवान के स्मरण का जो नित्य ध्यान करता है, नित्य परमात्मा के स्मरण में जुड़ा हुआ है, परमात्मा की यादों से भी खोजी अपने अंदर परमात्मा निर्माण कर सकता है ही, लेकिन रूप देना है। एक पत्थर में प्रतिमा खोजनी है तो उसे छेनी हथौड़ा लेके वो रूप बाहर निकालना पड़ेगा। तुम बोलोगे इसमें मैं डाल दूं, तो पत्थर के ऊपर प्रतिमा नहीं डालना है, जो पत्थर है उसमें से ही निकालना है। खदान में से सोना तुम्हें नाक डालना नहीं है, डाला हुआ खोजना नहीं है, जो था उसमें से ही प्रकट करना है। इसी तरह परमात्मा की प्रतिमा में जो प्रोसेस वितरागता की हुई, तो वो वितरागता के भावना के कारण वो प्रतिमा जी चार्ज फील्ड एनर्जेटिक हो गई। और आज कई ऐसी प्रतिमा जी है, आदिनाथ भगवान शत्रुंजय गिरिराज पे 7-7 बार श्वास लिए। कोई पत्थर अपने आप कैसे वाइब्रेट हो सकता है? वासु पूज्य दादा सामने सवाल जवाब आवाज आ रहा है, पीछे वो चेक करने गए, सब 35,000 लोग थे, 700 परिवार,
अरे 35,000 सॉरी 5,000 लोग, 700 परिवार। तब तो परिवार 150 साल पहले की बात है, 10-10, 20-20 लोगों के साथ में रहते थे। तो भी एक साथ इतने सारे पुण्यशाली साथ में हुए, सब परमात्मा के भक्त हो। ऐसी प्रतिमा, एक द्रव्य प्रतिमा, जिनालय, परमात्मा का मंदिर। हाँ, तो वो मंदिर जो अतिशय क्षेत्र, जो तीर्थ बनता है साधक के कारण, साधक बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो जगह तीर्थ बन जाती है। साधना बहुत लंबे समय तक बनती है तो भी जगह तीर्थ बन जाती है। तीर्थ यानी कि तारक बल, जो तारे वो तीर्थ, तारक बल। तो ऐसी आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक जो जगह है, वहाँ बार बार हमें स्पर्श करना, बार बार उसका भाव करना चाहिए। क्योंकि जैसा तीर्थ बलवान है, ऐसे तीर्थ का स्मरण भी बलवान है। भगवान की प्रतिमा भी बलवान है, भगवान का नाम स्थापना द्रव्य भाव, भगवान का स्मरण भी बलवान है। भगवान का आदर्श जब थे वो केवल ज्ञान की साधना करने की तैयारी की, 5 केवल कल्याण जिनके मनाए, वो स्मरण करते हैं तो भी परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। परमात्मा देहिक रूप नहीं है। परमात्मा आज हमारे पास 5 कल्याणक मना सके ऐसा साक्षात हमारे पास योग नहीं है। लेकिन उस परमात्मा को जो खोजी है, जिसको पाना है, जिसका अंतर्मन तरस रहा है, उसको परमात्मा का रेगुलर कनेक्टिविटी, कनेक्शन मिलता ही है, रेगुलर आशीर्वाद मिलता है। ये है परमात्मा की कृपा। इसके लिए यदि कोई पत्थर में भगवान देख सकता है तो जीव में भगवान क्यों नहीं देख सकता? जीव को शिव क्यों नहीं देख सकता? आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं देख सकता? तो पत्थर यदि मंदिर में जाता है, पहले तो भगवान की मूर्ति बनाई, पूजनीय बना, लेकिन उसके ऊपर विधान हुआ तो पूजनीय बन गए। तो जो पत्थर मंदिर में जाकर पूजनीय बन सकता है, वो इंसान मंदिर में जाके भगवान बन सकता है, साक्षात परमात्मा बन सकता है। लेकिन शर्त इतनी है कि तुम उस परंपरा से जुड़ो जहां आत्मा दिख रहा है, आत्मदर्शन हो रहा है, उस परंपरा से जुड़ो। क्योंकि मंदिर में जाना आना और परमात्मा की खोजी न होना, तो ये प्रतिमा का बल नहीं मिलता है। इसके लिए परमात्मा की प्रतिमा को इतना विनय, इतना बहुमान बोला, कहा कि आपका श्वासोश्वास जो है ना, आप परमात्मा को छुओ, लेकिन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वासोश्वास भी वो छूना नहीं चाहिए। आप परमात्मा का गहरा स्मरण करना है, आपको आंख मिली है ना, आप स्मरण में भी जाओ। आप इतना चिंतन और इतना ध्यान करो निराकार स्वरूप का, आकार है लेकिन निराकार के लिए, तो वो तुम्हारे साथ हर पल रहेंगे। सिर्फ आप 1 घंटे मंदिर में रहो ऐसा नहीं, 24 घंटे मन मंदिर में रहेंगे परमात्मा। ऐसी प्रतिमा, यहाँ पर उसका वर्णन इतना विशिष्ट कक्षा से बताया है। प्रतिमा यानी बिंब, जिन बिंब। हाँ, और आज जो प्रतिमा जी हमें मिलती है 1000-2000 साल पुरानी, 2500-2600 साल पुरानी, वो जो प्रतिमा जी है, इसका मतलब उस समय पे ऐसे खोजी थे। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जी प्राचीन है, मुनीश्वर दादा की प्रतिमा जी प्राचीन है, आदिनाथ भगवान आज जहाँ है वो तीर्थ शाश्वत, कोटा कोटि सागरोपम हो गए उस जगह को है। शाश्वत का कोई अंक ही नहीं होता है, शाश्वत के लिए कोई काउंटडाउन ही नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड खोदने जाओ तो मिलता ही नहीं है। ऐसा शाश्वत गिरिराज, ऐसे शाश्वत गिरिराज की भूमि है। परमात्मा जहाँ है, उस परमात्मा के आसपास का वाइब्रेशन, उनकी ऊर्जाएं, उनकी तरंगे, वो भी हमें महसूस होती है। उनके हर एक कण कण में हमें पूजनीय भाव आता है। परमात्मा ने बताई आज्ञाओं में हमें परमात्मा दिखता है। परमात्मा की भक्ति अपूर्व होती है कि मेरे भगवान की आज्ञा है। जो व्यक्ति खोजी है उसे हर पल, हर जगह, श्वासोश्वास, धड़कन में, विश्वास में, रक्त के बूंद बूंद में परमात्मा मय बन जाता है। अरहम अरहम अरहम, अरिहंत 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 अरिहंत, खोजी होना चाहिए। तो पंचम काल में भव्य जीवों को इस आरे में यदि वो इस मोहग्रस्त स्थिति, भविष्य इतने भयंकर विषम काल के अंदर वो अपने भाव को स्थिर करता है, तो भगवान उसको कृपा यानी कि चाहते हैं, उनको आशीर्वाद मिलते हैं। और वो परमात्मा को जिसने भी पाना चाहा है और उसकी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत से रिजल्ट प्रारंभ, शुरुआत से रिजल्ट मिल जाता है उसको, शुरुआत से। क्योंकि जिसके अंदर अनंत शक्ति का संचार हुआ है, अनंत शक्ति जिसके अंदर ठहरी हुई है, अनंत शक्ति का जो मालिक है, कोई भी शब्द ले लो, उसका प्रारंभ
परमात्मा के द्वार से ही होता है, क्योंकि परमात्मा बनना है तो उस द्वार तक तो आना ही पड़ेगा। तो धर्म का जो बीज है, धर्म का जो प्रारंभ है, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं, वो सम्यक दर्शन वो परमात्मा की परम कृपा है। पंचम गति में जीवन सुख ने हिति हो काल, दर्शन ज्ञान चारित्र न आराधन थई सार। खोजी का सबसे बड़ा रूल्स क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र से दूर नहीं होना है। दर्शन ज्ञान चारित्र इतने अद्भुत और इतने जाहो जलाली वाले हैं, तो उसको मैं देखने का परम पुरुषार्थ करूं। मेरे शुद्ध स्वरूप को, मेरे शुद्ध नय को मैं प्राप्त ऐसा करूं कि शुद्ध नय के साथ सब कुछ हो। शुद्ध नय कहीं ना छूटे, न संसार में छूटे, न कोई गति में छूटे, न कोई क्रिया में, न कोई परिस्थिति में छूटे। संसार में कहीं भी कोई भी जगह पर मेरा शुद्ध नय है वो छूटे नहीं। शुद्ध नय से निकले हुए बहुत सारे कार्य, बहुत सारे की हुई प्रतिक्रियाएं, वो सब शुद्ध नय वाली यानी कि शुद्धि के साथ होने वाली है, शुद्धि के साथ होने वाली है। जैसे शुद्ध नय क्या कहते हैं कि मैं अरिहंत स्वरूप हूँ, मेरे अंदर परम पद है। अब मेरी शाश्वत स्थिति, मेरी सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ निष्कषाय अवस्थाओं को प्राप्त करने के साथ सब कार्यक्रम करूंगा, यानी कि निष्कषाय वो फर्स्ट रूल्स है। जैसे एक स्कूल में बेटा जाता है तो उसको रूल्स है कि भाई तेरा 10th स्टैंडर्ड है और 10th स्टैंडर्ड में तुझे इतने इतने सब्जेक्ट स्टडी करना है। अब 10th स्टैंडर्ड में ही उसको बैठना पड़ेगा। अब 10th स्टैंडर्ड में उसके सारे 6 सब्जेक्ट वो वहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो जिस समय पर जो सब्जेक्ट है उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। उसका मैथ्स है तो मैथ्स की किताब, साइंस है तो साइंस की किताब, इकोनॉमी तो इकोनॉमी की। इसी तरह 10th स्टैंडर्ड मैन है, अब उसकी पढ़ाई, अब कोई इकोनॉमी 8 में पढ़ा या 12 में पढ़ा उसका काम नहीं, कोई मैथ्स उसको 5th में पढ़ाए और वो 10th में पढ़े तो अलग है ना। इसी तरह शुद्ध नहीं कहता है कि तू तो पहले तय कर, तू 10th में है, ओके डन, अब तू स्टडी कर। तू पहले तय कर, तू तेरे अंदर शुद्ध चेतना है, अब चेतना के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ परम परमात्मा की उपस्थिति तेरे आसपास है, उस हिसाब से तू आगे बढ़। बोलो, परमात्मा के खोजी अपने आत्मा को परमात्मा मानता है, इससे ज्यादा जगत के सर्व जीवों को परमात्मा मानता है। शिवमस्तु सर्व जगत, इसके लिए उसका सामर्थ्य शुद्ध नय का ही है और शुद्ध नय से ही वृद्धिमान है। उसका सामर्थ्य बढ़ता है, कम नहीं होता। दृष्टि पूरी विशुद्ध चेतनाओं में जैसे दृष्टि जुड़ी, सारे कर्म बदल गए। दुख कभी मालिक बनता ही नहीं है, सुख का मालिक तुम बन ही नहीं सकते। दुख कभी तुम्हारे पे हावी रह नहीं सकता और सुख के तुम मालिक बन नहीं सकते। तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ उससे विशिष्ट ऐसे शाश्वत पे है, आत्मा पे है। आराम से यदि आधा घंटा बैठ के सोचे परमात्मा के साथ बैठ जाए, हा तो सब जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत, लीजियो साहिब संग न परिहरे भागे साधी अनंत। संसार धोखा दे सकता है, प्रभु आप धोखा नहीं दे सकते। संसार में एक दूसरे को सबके दूसरे ने विश्वासघात किया है, किसी ने विश्वासघात नहीं भी किया हो तो लास्ट में जिसको अपना शरीर माना वो भी कभी रुक गया, उसको भी कभी पैरालिसिस लग गया, लकवा लग गया, उस शरीर को भी कभी देखना बंद हो गया। मुझे देखना बंद गया, मेरी आंखें ऐसे हो गई, मेरा चलना बंद हो गया, मेरे पैर में ऐसा हुआ, मैं तो अच्छा खाता पीता था ना, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम कैसे आ गई। ये तो देखना है कि ये तुम्हारा नहीं है ना, वो भगवान याद करा रहे। तू समझ नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। और न चाहो रे कंत, क्या परमात्मा ने वो भक्ति का अवतरण किया। परमात्मा ने अपने आत्मा को बलवान बनाने के लिए जगत के सर्व आत्मा को बलवान माना, अपने आत्मा की शाश्वत स्थिति देखने के लिए सबको शाश्वत स्वरूप माना। यानी कि तुम सब में जो देख रहे हो वो ही तुम में छलकने वाला है। तुम यदि स्वार्थ देखोगे तो तुम्हारे में स्वार्थ है, इसके लिए स्वार्थ है। तुम्हारे में परार्थ है तो वो परार्थ के साथ ही सब चीजों का जन्म होगा। अब अनंत आत्माओं के साथ तुम्हारा अनंत काल व्यतीत हो गया, वो सारा स्वार्थ, द्वेष, राग, प्रवृत्ति, पाप की प्रवृत्तियों के साथ था। अब सारा हमारा व्यवहार, सारा धर्म परार्थ के साथ हो जाए। अब कैसा भाव हो गया अचानक, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। बोलो, तेरे अंदर ही बसा हुआ परम पद तुझे दिखने लगा, अंतर्दृष्टि विकसित हो गई। हृदय नयन निहारे जगदनि,
परम पद की स्थिति बता दी परमात्मा ने। प्रतिमा का कितना बड़ा उपकार कि तुम मुझे मिलना चाहते हो, यानी कि मोक्ष तक आना चाहते हो, मेरा अनुभव करना चाहते हो, तो तुम इस प्रतिमा से जुड़ जाओ। और नाम स्थापना द्रव्य भाव प्रतिमा से जुड़ने के साथ उस प्रतिमा में जुड़ने वाला इतना दीवाना, इतना खुश हो जाता है, उसको उसके पीछे हजारों दिनों के भाव धर्म में, हजारों लाखों दिनों क्या, जीवन के अंत समय तक वो परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का धर्म वो छूट ही नहीं सकता। छोड़ देता ऐसा नहीं, छूट ही नहीं सकता। एक बीमार लड़का है छोटा सा, 8 महीना 10 महीने का, या तो बड़ा है 5-8 साल का, वो बीमार है, बीमारी उसको बहुत परेशान करती है। उसको कोई नहीं चाहिए, उससे मम्मी चाहिए, या घर में जो भी है कि मेरे पास बैठोगे। उसके खिलौने उसके पास, उसके जो दूसरे बच्चे उसको खेलने के लिए बुलाने आए हैं। घर में यदि कोई फंक्शन है, मुझे ठीक नहीं, बस मम्मी चाहिए, मम्मी के साथ बैठो। तो नींद नहीं आती है तो मम्मी चाहिए, मम्मी के साथ बैठो, मम्मी तो इधर ही बैठ। क्यों? वो बोल नहीं सकता है ना, 10 महीने का 12 महीने का, तो भी वो किसी के पास नहीं जाता, बीमार है तो इसकी मम्मी ही चाहिए। सब कुछ होने के बाद उसे क्या चाहिए? एक हिम्मत, एक महसूस होना चाहिए, एक हूफ चाहिए। ऐसा परमात्मा का भक्त, परमात्मा बनने वाला, बहुत कुछ होता है फिर भी उसे परमात्मा के बिना चैन नहीं पड़ता। अरहम अरहम अरहम, गुरु महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप एक राउंड, ऐसे 25 करोड़ का राउंड, और ऐसी विशिष्ट प्रकार की चारों ओर अंजनशाला का प्रतिष्ठा। भगवान इस पृथ्वी पर आप निर्मित हो, आ हा, क्या उन्होंने वो ध्यान किया होगा कि वो प्रतिमा की अंजनशाला का हो जाती है, और वो प्रतिमा जी जिस गांव में जाती है पूरा गांव भक्त बन जाता है। क्या उनका वो भाव होगा कि प्रतिमा के सामने बैठ गए, प्रतिमा में से आवाज आने लगा, देवों की दुनिया हिल गई, उसको आना पड़ा और धर्म की रक्षा करनी पड़ी। देवों को धर्म की सेवा करनी पड़ी, रक्षा तो क्या, सेवा करनी पड़ी। आदिनाथ दादा कपर्दी यक्ष अंदर प्रवेश कर गए, देवादिष्ट प्रतिमा जी हो गई, अब श्वास लेने लगे। संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, आहा, जिनके स्पर्श से, नवल जल से, खाली उनके नवल जल को छाट दिया, पूरे खत्म। श्रीपाल मेणा, खाली परमात्मा की 9 पज्जी की आराधना, उनके नवल जल को छाटा, रेडी। परमात्मा की खोज रुकती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और यदि शरीर पर रुक गई तो फिर परमात्मा तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, इस भाव में तो नहीं मिलेंगे, अगले भाव की पता नहीं। इसके लिए शरीर से की हुई आराधना, शरीर को अच्छा हो इसके लिए परमात्मा का आधार वो नहीं करना चाहिए। शरीर से आराधना है लेकिन आराधना आत्मा के लिए, परमात्मा के नवंजन हो, परमात्मा की भक्ति हो, परमात्मा का जो तीर्थ हो, परमात्मा की कोई प्रभावक ताकतवर प्रतिमा हो, वो सब अपने लिए है, कोई शरीर के साथ संसार के लिए नहीं। इसके लिए ओम प्रेम सिंह हरम नमः धुआधार आराधना करते रहना चाहिए, कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, दिखना चाहिए लाइव। सुबह उठते ही सारे भगवान, आहा, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नाम है, एक नहीं करोड़ों मंगल है। बोलो, कहाँ एक विद्या सीखनी, कहाँ एक मंत्र सीखना, इससे अच्छा तो यही मंगल मंत्र यही है। सबसे बड़ी मंगल विद्या ये है, जिनवर नाम है मंगल को। कितने मंगल होते हैं? 1 करोड़ों मंगल हो जाते हैं। बोलो, ऐसे परमात्मा का स्वरूप खोजी को लगता है, परमात्मा का ऐसा स्वरूप जो परंपरा खोज से जुड़ा उसको लगता है, लेकिन जिसको परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा की प्रतिमा का बोध नहीं है कि ये स्वरूप क्या है, अष्टप्राति कार्य क्या है, परमात्मा की 34 वाणी 35 अतिशय क्या है, परमात्मा के 12 अतिशय किन किन ने निर्मित किए, देव क्या करते हैं, देव के बिना कितने अतिशय हैं, परमात्मा की कौन से कल्याणक है, परमात्मा के पूरा जीवन चरित्र जो था उसमें कौन से साधना है, ये स्वरूप समझना चाहिए। 63 सलाह का पुरुष में 24 तीर्थंकर का स्वरूप है, वो पढ़ना ही चाहिए। और फिर उनके साथ जब जुड़ गए, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः करते, स्तवनों में, कल्याण की आराधनाओं में, मंत्र जाप में, भक्ति में, तुम उनसे जुड़े ना, और तुम्हारा मन एक बार भी हो गया ना कि बस मुझे तू चाहिए, उसके बाद वो खींच लेंगे, वो मैग्नेट है। परमात्मा हाई पावर का मैग्नेट है, एक बार चले जाओ, भागोगे तो कैसे जुड़ोगे, एक बार चलो खींच लेंगे। मां मेकम शरणम बजे हम ताम सर्व पापे बम। अर्जुन को बोलता है कृष्ण भगवान,
तो ये सब छोड़, मेरे साथ बैठ जा। वो बैठ गए। दुर्योधन बोले मेरी इतनी बड़ी सेना है, मुझे ये चाहिए, तो ले लें, जो चाहिए वो ले लें, मुझे क्या काम। दुनिया लेके बैठ गया था, लाखों की सेना लेके बैठ गया था दुर्योधन, जीत नहीं पाया, उनके पास प्रभु नहीं थे। चंदन बाला, दुनिया कितना भी विरोध कर ले, मुझे कोई काम नहीं, मेरे पास मेरे परमात्मा है। गौतम स्वामी, कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा मिल गए, सब छोड़ दिया। क्या चेतनाओं में बाढ़ आई होगी, बाढ़, कितना बड़ा सैलाब चेतनाओं का, परमात्मा मिल ही गए। और वहां साक्षात परमात्मा का जब उनको मिलन होता है तो वो सारी चीजें एक साथ बदल जाती, एक साथ परिवर्तन होती है। ऐसे भाव धर्म से अभिग्रह विशेष है, अभिग्रह धारण करना, नियम पचखान लेना, सैन प्रश्नोत्तर में लिखा है, वो भी प्रतिमा यानी कि परमात्मा का ही एक अवतरण है। वितराग जिनेश्वर प्रभु महावीर स्वामी की प्रशांत पवित्र मूर्ति, अति परम आनंदमयी, परम चिन्मयी प्रतिमा को देखने से अभिग्रह धारण करने की भावना होती है। राजन सिंह ने अभिग्रह धारण किया था। एक उम्र लायक डोगरी एजेड लेडीज, वो कमर से झुकी हुई, घर में वो चाकू से रखिया बो रहा है और गुस्सा करके बो रहा है, तो ही मैं पचखान पारूंगा। एक उम्र लायक हो, गुस्सा करे, चाकू में रखिया हो और दोपहर का 1 बजे का पूरी मठ बाद का टाइम हो और गुस्सा करे, तो ही मैं वेरू। 8 दिन तक कोई भोजन नहीं लिया दादा गुजराज कुमार। 9वें दिन सब लोग थे वेरते वेरते, तो एक घर वेरने गए तो सब बना था, साहब लाभ दो लाभ दो लाभ दो, ये वो परेशान हो गए। तो डोगरी सीधा चाकू इतना डाल दिया, कुछ मिला नहीं, चाकू डाल दिया वहां जो खाना पकाते, पहले लकड़े में पकाते हैं, तो उसकी रक्षा ले ली। लो राख लोगे क्या? हाँ राख ले। गुस्सा था, चाकू था, 1 बजे का पूरी मठ के बाद का टाइम था, और वो रखिया थी और डोगरी थी और वेरा थी। पचखान 9 दिन तक खाना पिया नहीं, ऐसी कंडीशन हो तो ही मैं वहरू। बोलो, अभिग्रह भी परमात्मा का स्वरूप है, इसके लिए हर बार पचखान में रहना चाहिए, पचखान से दूर नहीं रहना चाहिए, पचखान नियमित होना चाहिए। बोलो, अभी जहाँ परमात्मा को पाने के इतने बड़े अभिग्रह है, तो ये सामान्य त्याग तो आराम से हो सकता है। 24 घंटे के बाद सूरज उगने वाला है और हर दिन खाना पीना है, हर दिन सोना है, हर दिन घूमना फिरना है, लेकिन परमात्मा इस भव के बाद पता नहीं कब कहाँ मिलन होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगी ये बनाना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा उनसे कनेक्टिविटी रखनी है, उनसे जुड़ना है। तद वंदन आदो अनिवारणम एवं बीजम, परमात्मा का जो वंदन, भक्ति, सेवा, ध्यान, वो मोक्ष का अमोघ कारण है, यानी कि मोक्ष के लिए अखंड बीज है। परमात्मा के वंदन, इक्को भी नमुकारो जीर्ण वर वत्स हस्त संसार सागर तारे नरवन आदिवा, भगवान का अभिग्रह, भगवान के वंदन, तथेव गुरु आदि नाम आज्ञा सद्भावात, पर जो गुरु आज्ञा कह रहे वो भगवान के वचन है, इसके लिए वो आज्ञा भी भगवान तुल्य है। आसाधना करने तो प्रत्यवाय भवती एव, प्रश्नोत्तरी में कि जिन प्रतिमा और जिन आज्ञा की आसाधना संसार प्रविभ्रमण का कारण है, भगवान की आसाधना नहीं होनी, बोलो कितनी बड़ी बात के। प्रतिमा जी तुम मानोगे तो आसाधना करोगे, और भगवान मानोगे उस प्रतिमा जी को, तो तुम बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से, एक छोटा बच्चा है नहीं बोल सकता, लेकिन कितने प्रेम से रखना पड़ता है। 10 महीने का है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है, उनके साथ कैसा खेलना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। तो उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता, उनको भूखा नहीं रखा जाता, उनको मारा नहीं जाता, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्यों? वो प्यारा है, पसंद है मम्मी को, मम्मी उसके लिए बहुत सारे भाव से उससे साथ रहती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। तो भगवान जो है कुछ नहीं कहते, लेकिन आसाधना क्यों नहीं करनी चाहिए? वो साक्षात है इसके लिए। ऐसे ज्ञान की भी आसाधना नहीं होनी चाहिए। परमात्मा यानी परमात्मा की आज्ञा वो ज्ञान स्वरूप है, तो वो ज्ञान का स्वरूप, सबसे बड़ी आज्ञा का खंडन, सबसे बड़ी आज्ञा का खंडन, आत्मा का विस्मरण, आत्मा को भूल जाना वो बड़ा पाप है। असाधना करने तो जिन प्रतिमायाम पूजा करने अवसरे नवांगेशु तिलकानी, दूसरे उल्लास में कहा है भगवान की 9 अंग से पूजा करनी चाहिए, परमात्मा की प्रतिमा अकेले नहीं, पूजा भी करनी चाहिए। हाँ, दक्षिण चरणाद आरभ्यम अष्ट अष्ट सृष्टिया विधेयति, यानी कि भगवान के जिमणे अंग से स्टार्ट करना। पंचशत धनु प्रमाणया प्रतिमाया, ऐसी ऐसी 500 धनुष की प्रतिमा जी निर्मित हुई है। और आज आदिनाथ भगवान है, बड़े बड़े भगवान अपने शत्रुंजय में है ना, कितनी बड़ी प्रतिमा जी का आपने लास्ट में वंदन दर्शन किया था, ऐसा भाव होता है।
कि 108 पार्षनाथ भगवान ने दर्शन वंदन करे, आदिनाथ भगवान जहाँ जहाँ दर्शन वंदन करे, हमारे जो तीर्थ है प्राचीन वहाँ दर्शन वंदन करे। जिंदगी समाप्त हो इसके पहले परमात्मा की खोज पूरी कर देता है। सब तीर्थों की यात्रा करता रहता है, जहाँ जहाँ भी जाता है आनंद अपरंपार रहता है। प्रतिष्ठिता जिन प्रतिमा, हाँ परमात्मा के जिन बिंबों के मंत्र विधान से अपूर्व प्रतिष्ठा होती है, वो प्रतिमा प्रतिमा न रहकर वो साक्षात अवतरण परमात्मा बन जाते, उसको अंजन सलाका करते हैं ना वो, हाँ। और वो प्रतिमा जी की अंजन सलाका दमदार होती है ना, तो परमात्मा की परम कृपा सारे संघ पर, सारे गांव पर होती है। उनका विधान एकदम ताकतवर होता है, तो उसका पूरा भाव बदल जाता है, वहाँ का पूरा वातावरण बदल जाता है, व्यवस्था बदल जाती है। बस फर्ज इतनी है कि हमें परमात्मा ही बनना है। उपसर्गा क्षम्यंती सिद्ध्यंत विघ्न वलय मन्न प्रसन्नता में थी। मेरी प्रसन्नता अनंत कैसे बने, पूज्य माने जिनेश्वर, तेरी पूजा से बनेगा। तेरी पूजा करते करते ही मैं पूजनीय बन जाऊंगा, मुझे पूजनीय नहीं बनना है, लेकिन तेरी पूजा करता करते अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसो, अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जसो। भगवान की कितनी ताकत होगी, भगवान के पास बैठना ही चाहिए। भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि, उसे पाने की कोशिश करना। भगवान की दृष्टि से दृष्टि अनिमेष, आंख का पलकारा, आंख वाइब्रेट भी नहीं होनी चाहिए, उनके आंखों से आंखों मिला के बात करो। और वो जो स्थिति में जब तुम एकाकार हो जाते हो, तब आनंद सीमा लांघ देता है, अपरंपार आनंद, अपार आनंद आता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वो कंडीशन, वो प्रैक्टिस अंत समय में परम ध्यान पे ले जाता है। इसके लिए हर बार तुम्हारा आधा 1 घंटा सामायिक में सज्जाए संदिशाओं सज्जाए करो। स्वस्य अध्ययनम, स्वाध्याय किसे कहते हैं, अध्ययनम, पढ़ना ऐसा नहीं, अपने आप को निज ज्ञान से जुड़ना, निज ज्ञान को पढ़ना कि मैं, मेरी आत्मा पे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन लिखा हुआ है, मेरी आत्मा पर शाश्वत स्वरूप लिखा हुआ है। प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा यक्ष कर्दम मध्यगता तु कस्तूरी सांप्रतम अपि जिनार्चने व्यापार व्यापार्थमाना दर्श्यते। जिन प्रतिमा जी महापुण्यकारी प्रतिमा जी का वंदन दर्शन अपूर्व भाव से करना चाहिए, परमात्मा के साथ अपूर्व द्रव्य अर्पण करने चाहिए परमात्मा को। परम कल्याणकारी, परम हितकारी, सर्व मंगलकारी, परम परमात्मा निर्माणकारी है। ऐसे सर्ववृत्तिदायी होने के कारण यक्ष कर्दम, कस्तूरी, चंदन आदि उत्तम द्रव्य से परमात्मा का विधान करना चाहिए। तो सद्रव्य पूजा होनी है तो कितनी श्रेष्ठ होती है। हाँ, परमात्मा को जितना अर्पण करते वही चीज की कमी नहीं रहती। तुम शुभ भाव का अर्पण करो, शुभ भाव की वृद्धि होगी। शुद्ध स्थिति का अर्पण करो, शुद्ध स्थिति की शुद्ध स्थिति निर्मित होगी। ये तो सामान्य चीज है कि अष्टकारी पूजा का सामान रख दिया तो तुम्हारे घर में कभी भी खाने पीने की तकलीफ नहीं रहेगी। तुम किसी को खिलाने पिलाने वाले रहोगे, नौकरशिया लेने वाले रहोगे, गरीबों को दान देने वाले रहोगे। जो जहाँ देव गुरु धर्म में अर्पण करता है उसका ऑलरेडी वो अधिकारी बनता है, लेकिन इतना वैराग्य रहता है कि उस समय निर्मोह बनता है। उसने खाली एक भगवंत को खीर बोरा रहे और 99 पेटी के साथ आ गए, सोने की हवेलियों के साथ सब कुछ छोड़ने का भाव आ गया। पिथड़ मंत्री ने नियम ग्रहण किए, परमात्मा की आज्ञा पालन किया, एक साथ गिरनार में 11 लाख किलो सोना छोड़ने का भाव आ गया। कुमारपाल महाराजा ने जब परमात्मा परम क्या है, श्रेष्ठ क्या है वो स्वीकार किया, चारों ओर जब उन्होंने तय किया, भगवान की प्रतिमा का निर्माण करते गए करते गए करते गए, भगवान बनने का सौभाग्य आ गया। कम तो कभी करना ही नहीं है, एक उपदान किया दूसरा करना, एक कराया दूसरा कराएंगे, एक नवाणु की दूसरी करेंगे, एक बार प्रतिक्रमण, एक बार आराधना, दूसरी बार करते ही रहना चाहिए। धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसी ये परमात्मा की प्रतिमा द्रव्य धर्म भाव धर्म से जोड़ते हैं, देश युद्धि से भी जोड़ते हैं और परमात्मा की द्रव्य भक्ति रूप भी जोड़ते हैं। तो ऐसी आराधना निरंतर बढ़े, वो जैन शासन में प्रवेश है।